दुनिया में सारी चीजें केमिकल ही हैं, तो उसमें 73% आपको प्रोटीन मिल रहा है। कोई भी प्रकार का प्रोटीन खाने से आपका मसल नहीं बनेगा। सुनो सुनो सुनो, वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। ये वीडियो है सारे वेजिटेरियन लोगों के लिए जिनको पता चल चुका है कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, को पता चल चुका है कि प्रोटीन पाउडर्स आर नॉट सप्लीमेंट्स एनीमोर, दे आर जस्ट अनदर फूड प्रोडक्ट्स। बट कुछ प्रोटीन पाउडर लेने के बाद आपको होता है गैस, आपको होता है ब्लोटिंग। तो ये 10 सवालों की सीरीज जो हमारी चल रही है, उसमें आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रोटीन सोर्स के बारे में जो आपका दिमाग ऐसे एक्सप्लोड कर देगा इन अ पॉजिटिव वे। शुरू करेगा 10 सवालों की सीरीज अबाउट यीस्ट प्रोटीन। वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। देखो, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि ये मेरा जो चैनल है, यहाँ पे मेरा एजेंडा ये है कि मैं आप सब लोगों को हेल्दी ईटिंग के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बना दूँ। आपको किसी और पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये सारी चीजें सीखने के बाद आप मुझे भी अनसब्सक्राइब कर दो, इट्स एब्सोल्युटली ओके। बट उसके लिए सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। एक कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आर यू ऑल विद मी? चलो पहले सवाल पे जाते हैं। सबसे पहला सवाल है, वे प्रोटीन गिव्स मी टेरिबल गैस एंड ब्लोटिंग, इज यीस्ट प्रोटीन इजियर ऑन द इंडियन गट? ओके, सो वे प्रोटीन बहुत सारे लोगों को गैस या ब्लोटिंग इसलिए देता है बिकॉज वे प्रोटीन दूध में से बनता है और दूध के अंदर एक शुगर होता है जिसका नाम है लैक्टोस। लैक्टोस बहुत सारे लोग पचा नहीं पाते हैं, तो अगर आप एक प्रकार का वे प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वो ले रहे हो तो उसमें लैक्टोस की मात्रा ज्यादा होती है, तो आपकी बॉडी में वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फर्मेंट होता है और आपकी बॉडी में गैस और ब्लोटिंग करता है। तो अगर आप वे आइसोलेट लोगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बट बहुत सारे लोग डेयरी से एलर्जिक होते हैं तो उनसे वे प्रोटीन नहीं पचाया जाता, तो उनके लिए यीस्ट प्रोटीन बिकम्स वेरी वेरी हेल्पफुल। तो वो यीस्ट प्रोटीन है क्या, वो आगे के सवालों में आपका क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट एग्जैक्टली इज यीस्ट प्रोटीन? इज इट मेड फ्रॉम द सेम यीस्ट वी यूज फॉर ब्रेड एंड पिज्जा? ओके, वेदर इट इज मेड फ्रॉम सेम यीस्ट, वेल अलग अलग प्रकार के यीस्ट होते हैं। जो यीस्ट प्रोटीन होता है, इट इज मेड फ्रॉम अ वेरी स्पेसिफिक हाई प्रोटीन स्ट्रेन ऑफ यीस्ट। सिंपल प्रोसेस है। एक बड़े से स्टील के कंटेनर के अंदर लोग शुगर वाटर लेते हैं, उसके अंदर डाला जाता है ये हाई प्रोटीन स्ट्रेन ऑफ यीस्ट। फिर वो यीस्ट है ना, ऐसे क्रेजीली मल्टीप्लाई होने लगता है, मल्टीप्लाई होता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है, एंड नाउ दैट यीस्ट इज रिच इन प्रोटीन। अभी उसको फिर डीएक्टिवेट करके यीस्ट का ग्रोथ अटका दिया जाता है और उसमें से पाउडर बनाया जाता है, एंड दैट पाउडर इज फ्लेवर्ड फॉर योर टेस्ट। ब्रेड एंड पिज्जा के अंदर अलग यीस्ट यूज होता है, उसमें बेस क्या होता है? आटा। आटे के अंदर जो शुगर होता है उसको वो यीस्ट खाना शुरू करता है, CO2 प्रोड्यूस होता है, ब्रेड फ्लफी बनता है। फिर जब हम उसको बेक करते हैं तो वो यीस्ट डीएक्टिवेटेड हो जाता है, एंड देन यू आर ईटिंग जस्ट द आटे का फ्लफी ब्रेड या पिज्जा वर्जन। बट इट्स सिमिलर, यू आर ईटिंग हाई प्रोटीन यीस्ट प्रोडक्ट when you are eating a yeast protein. Dairy है नहीं, milk नहीं है, very safe on your gut. Let's go to the third question. As a vegetarian, I'm tired of paneer and soya. Is yeast protein a complete protein like eggs or whey? उससे पहले हमें समझना पड़ेगा ना complete protein क्या होता है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक प्रोटीन का मोलिक्यूल जो है ना, वो 21 अलग अलग अमाइनो एसिड से बनता है। उसमें से 11 अमाइनो एसिड है ना जो हमारी बॉडी खुद से बना पाती है। खुद से बना पाती है तो उसको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, तो वो नॉन एसेंशियल बन जाता है, जरूरत नहीं है उसकी। बट जो 9 अमाइनो एसिड है हमें खाने में से लेने पड़ते हैं, एंड दोस 9 अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ऐसा कोई भी प्रोटीन सोर्स जिसके अंदर वो 9 अमाइनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी बना नहीं पाती है, उनको हम बोलते हैं कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन लाइक चिकन, अंडा, मच्छी, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारे कंप्लीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। दाल, चना, छोले, राजमा इनकम्प्लीट है बिकॉज उनमें वो 9 में से कुछ ना कुछ अमाइनो एसिड मिसिंग है। तो अगर आप सोया और पनीर की बात कर रहे हो, दे आर कंप्लीट। बट बहुत सारे लोग सोया और पनीर रोज बरोज नहीं खा पाते हैं, दैट्स वेयर कम्स यीस्ट प्रोटीन। यीस्ट प्रोटीन इज अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बिकॉज उसमें सारे के सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो तुम्हारी बॉडी बना नहीं पा रही है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज दिस फंगल प्रोटीन सेफ और इज इट हाईली प्रोसेस्ड लेबोरेटरी केमिकल? यार, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। इट्स नॉट लैब प्रोसेस्ड केमिकल। जैसे आप ब्रेड या दही खा सकते हो सेफली, मशरूम सेफली खा सकते हो, वैसे ही यीस्ट प्रोटीन आप सेफली खा सकते हो। लैब में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। बट अगर मैं लार्जर पिक्चर की बात करूं तो दुनिया में सारी चीजें केमिकल ही हैं। सारी चीजें में कोई ना कोई प्रकार का केमिकल है, तो डोजेज मैटर्स मोर, एंड वो केमिकल को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो दैट मैटर्स मोर। बट उसमें हम कभी और जाएंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन आई एक्चुअली बिल्ड मसल विद यीस्ट प्रोटीन और इज इट जस्ट फॉर हेल्थ नॉट फॉर द जिम? मसल बनाना इतना सिंपल भी नहीं है।
और सिर्फ यीस्ट प्रोटीन या कोई भी प्रकार का प्रोटीन खाने से आपका मसल नहीं बनेगा। मसल बनाने के लिए 4 स्टेप प्रोसेस होती है। 1, आपको जिम में जाके मसल बिल्डिंग या होम वर्कआउट से मसल बिल्डिंग वर्कआउट्स करने पड़ेंगे। 2, आपको सही मात्रा में प्रोटीन, पानी, फाइबर, फैट वगैरह खाना पड़ेगा रॉ मटेरियल देने के लिए। 3, अच्छे से नींद लेनी पड़ेगी जहां पे आपका मसल ग्रोथ एंड मसल रिपेयर होता है। एंड लास्ट, मसल बिल्डिंग प्रोसेस को जो भी चीजें अटकाती है उसको बंद करना पड़ेगा। दारू पीना, सुट्टा मारना, स्ट्रेस को मैनेज करना वगैरह वगैरह। तो यीस्ट प्रोटीन आप मसल बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हो, एब्सोल्युटली यस, बट वो कंपल्शन नहीं है, इट विल जस्ट ऐड। अगर वेजिटेरियन हो और आप अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को मसल बिल्डिंग के लिए जो जरूरी है वो खाने में से नहीं फुलफिल कर पा रहे हो तो यीस्ट प्रोटीन ले लो। हेल्दी रहने के लिए मेंटेनेंस प्रोटीन चाहिए, वो मेंटेनेंस प्रोटीन भी आप खाने में से नहीं पूरा कर पा रहे हो, यीस्ट प्रोटीन ले लो। Absolutely okay. Let's go for the next. Does it taste like medicine or fermented food? Can I mix it in my daily dal or atta? It doesn't taste like fermented food. Can you mix it? It entirely depends कि आप कौन से प्रकार का ले रहे हो। देखो, आप अनफ्लेवर्ड ले रहे हो तो अनफ्लेवर्ड चीजें आप डाल सकते हो अपने दाल या आटे के अंदर, बट अगर आप फ्लेवर्ड ले रहे हो तो चॉकलेट फ्लेवर वाली दाल अच्छी नहीं लगेगी, राइट? सो सोचो इसके बारे में। Let's go to the next question. I heard plant proteins affect hormones. Does yeast protein have any side effects for men? आपके जो hormones है ना, वो कोई एक particular food item से नहीं affect होते हैं। आपके hormones affect होते हैं आपकी overall eating pattern से, आपके नींद की pattern से, आप workout करते हो या नहीं करते हो उससे, आपके stress से, और आप कितना जंक फूड या प्रोसेस फूड आपकी डाइट में रेगुलरली डाल रहे हो। रेगुलरली डालना, क्वांटिफाइड मैनर में डालना, दैट्स द कीवर्ड। आपने ओकेजनली पिज्जा, पास्ता या प्रोसेस्ड खा लिया तो कुछ नहीं होने वाला है। आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छी, आप अच्छे से कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर खा रहे हो। प्रोटीन्स एंड फैट्स बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपके हार्मोन्स को बनाते हैं। आपको नींद लेना जरूरी है सही अमाउंट का, सही रेगुलर रूटीन में, बिकॉज नींद में हिसाब किताब होता है। तो ये सारी चीजें सही से कर रहे हो तो आपका हार्मोन सही से रहेगा। एक पर्टिकुलर फूड आइटम इंक्लूडिंग यीस्ट प्रोटीन इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर हार्मोन्स, इंक्लूडिंग मेन, वुमेन, वो जेंडर नहीं देखता इतना। Let's go to the next one. Yeast protein sounds expensive. Is it cheaper than whey or imported vegan powders? यार, sounds expensive क्या होता है? Something is expensive for you or not, and it differs from person to person, right? आपका financial situation कैसा है वैसा। But ये वीडियो के एंड में मैं आपको मेरा recommendation बताने वाला हूँ जो relatively बहुत cheap है, can fit in your budget बहुत अच्छे से, and आप अगर risk to reward ratio देखोगे, अभी आप lifestyle manage करके अच्छे से healthy रहोगे और future में hospital bills, तो eventually everything is relatively cheap. So we'll talk about it in a sec. Let's go to the next question. My doctor told me to watch my purines. Is yeast protein safe for people with high uric acid? ओके, हाई यूरिक एसिड पे मैंने डिटेल में वीडियो छोड़ा है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। यूरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटीन का प्रॉब्लम, यूरिक एसिड इज योर किडनी का प्रॉब्लम। कुछ प्रोटीन के सोर्सेस ऐसे होते हैं जैसे कि रेड मीट या सी फूड जो बाय प्रोडक्ट में प्यूरिन रिलीज करते हैं। प्यूरिन यूरिक एसिड में मेटाबोलाइज होता है और आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, बट वो तब होता है जब आपकी किडनी खराब है। किडनी क्यों खराब होती है? ज्यादा अल्कोहल पीने से, ज्यादा शुगर खाने से, आपकी लाइफस्टाइल मेसअप होने से। तो उसकी वजह से अगर आपका किडनी खराब हुआ है तो आपको बोला जाएगा कि रेड मीट और सी फूड को कम करो, बंद कुछ नहीं करना है। और यीस्ट प्रोटीन तो यहाँ पर पिक्चर में आता ही नहीं है। यीस्ट प्रोटीन आपके यूरिक एसिड लेवल को नहीं खराब करेगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन आई cook with yeast protein powder or will heating destroy all the nutrition? I would recommend not to cook with yeast protein because proteins heat sensitive होते हैं and वो आपके प्रोटीन की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। फ्लेवर वाला है, दाल के अंदर ठंडा ही फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा, उसको मस्त में दूध में डालो, पानी में डालो, मिक्स करो, पियो, ओट्स के डाट डालो, स्मूदी बनाओ। क्यों खाना बनाना है उसमें से? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन पे जाऊं उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दो एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन जो अभी तक मैंने मिस आउट कर दिए हो शायद। द लास्ट क्वेश्चन इज, बहुत सारे लोगों को यीस्ट या फंगस सुन के शायद नॉनवेज वाला वाइब आ रहा होगा। इज इट नॉनवेज सोर्स ऑफ प्रोटीन? वेल, अगर आपको दही नॉनवेज नहीं लग रहा है, अगर आपको मशरूम नॉनवेज नहीं लग रहा है, अगर आपको ब्रेड नॉनवेज नहीं लग रहा है, तो यीस्ट प्रोटीन भी नॉनवेज नहीं है। दही में आप क्या करते हो? दूध के अंदर पुराना दही डालते हो, पुराने दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो दूध के जो शुगर है उसको खाने लगता है एंड मिल्क सॉलिड्स बनते हैं, दैट दही दैट यू ईट। सेम ब्रेड का प्रोसेस हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, वैसे यीस्ट प्रोटीन का भी प्रोसेस एक्सप्लेन किया। इट्स नॉट नॉन वेजिटेरियन, इट्स अ सेपरेट किंगडम जस्ट लाइक एनिमल, प्लांट एंड फंगस। एब्सोल्युटली वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन। नाउ, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, मैं आपको मेरा रिकमेंडेशन बताऊंगा। मेरा रिकमेंडेशन बताने के लिए मुझे वो डब्बा लेके आना पड़ेगा। रुको एक मिनट। सो आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ दिस ब्रांड कॉल्ड नेचुरल टीन, जिनका ब्रांड एम्बेसडर इज जस्सी भाई। आई बिलीव ओनली इन जस्सी भाई, बट जोक्स अपार्ट, द रीजन बीइंग, इनका जो प्रोटीन है सबसे पहले टेस्ट अमेजिंग। आई ट्राइड देयर चॉकलेट वाला फ्लेवर। मैं ओवरनाइट ओट्स के अंदर एक स्कूप ये डालता हूँ एंड मजा ही आ जाता है। दूसरा, इसके पर स्कूप में 71% प्रोटीन है।
क्रेजी अमाउंट। अगर आप इसका ठंडा ही फ्लेवर लोगे तो उसमें 73% आपको प्रोटीन मिल रहा है। एक्सट्रीमली गट फ्रेंडली, जिसके रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। टेस्ट बढ़िया है, गट फ्रेंडली है एंड अच्छा खासा प्रोटीन है। तो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर protein intake, my high recommendation would be to explore this brand and try this out. मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, मैंने मेरे घर पे भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है बिकॉज मेरे मॉम डैड को वे प्रोटीन समझ में बैठता नहीं है, उनको वेज, हालांकि दूध इज ऑल्सो वेजिटेरियन, तो मैंने वो भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ट्राई दिस आउट। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स छोड़ रहा हूँ, चेक करो। और कोई सवाल है मुझसे पूछो, और कोई कन्फ्यूजन है मुझसे पूछो। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो। एंड अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि उमेश प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आई डोंट फील एनी शेम और गिल्ट अबाउट प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट विच आई पर्सनली हैव यूज्ड एंड आई ट्रस्ट। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट या ओवरऑल हेल्थ के लिए मेरे से बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कंसल्टेशन डिटेल्स भी हैं, चेक करो, बुक करो, बात करते हैं। एंड हमेशा की तरह याद रखो कि प्रोटीन इंटेक मीट करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है।